हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है आपका लेक्चर नंबर 28। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये अच्छा जी, आप देखो, आपने जो लेक्चर नंबर आपका इस वीक 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है, 27, 28, 29। तो इन तीनों में हम यही अपना टॉपिक कवर करेंगे, बिजनेस साइकिल। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है इस वीक का, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 27, उसमें मैंने आपको क्या है सारा बताया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है बिजनेस साइकिल का। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल की सारी डायग्राम डिटेल के क्या हो रहा है, ये सारे फेजेस क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने किया उसके पोटेंशियल कॉजेस, किस चीज के बिजनेस साइकिल में जो डिक्लाइन भी हो सकता था और बिजनेस साइकिल में क्या है जो जो ग्रोथ भी थी। ठीक है, उनके सारे रीजंस और उनकी एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे हैं, या वो कंज्यूमर के लिए बेहतर है या प्रोड्यूसर के लिए, और सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो, आज का जो लेक्चर है, हमें पता है कि इसके कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। तो इस लेक्चर में हम 2 फेजेस करेंगे, और फिर नेक्स्ट 2 फेजेस हम इस वीक का जो थर्ड लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर होगा, उसमें करेंगे नेक्स्ट 2 फेजेस। ठीक है, तो इन 4 फेजेस में से 2 फेजेस कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कौन सा है, बिजनेस साइकिल फेज नंबर 1, ट्रफ और डिप्रेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, फेज नंबर 2, रिकवरी और एक्सपेंशन। अब देखो, हमने कौन कौन से पढ़ने हैं, ये ट्रफ और रिकवरी और एक्सपेंशन। बेसिकली हमें पता चलेगा इसमें कि कैसे हम ट्रफ में आके पहुंच जाते हैं, एक इकोनॉमी कैसे ऐसे फेज में आ जाती है जहाँ पे उसकी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही कम है। ठीक है, और क्या है, सारा कुछ क्या है, इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस वगैरह सारा क्या है, बिल्कुल गिर चुका है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे ट्रफ से वापस रिकवरी होती है, एक्सपेंशन होती है। ठीक है, जो देखने वाली बात है कि जी आपको सारा वक्त इकोनॉमी ट्रफ में तो नहीं रहेगी। ठीक है, क्या होगा कि वो वापस बूम की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, ये रिकवरी कैसे हो रही होती है, सारा कुछ रिकवर एकदम कैसे हो जाता है जब कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, डिमांड नहीं है। तो सारा कुछ रिकवर कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होती है, कैसे हम वापस बूम की तरफ जाते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट 2 होंगे, फिर ऑब्वियसली जो आपका बूम पीरियड है उसमें क्या क्या हो रहा होता है, और उस बूम से आप कैसे रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ट्रफ और डिप्रेशन, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड fearful stage of a trade cycle। ठीक है, अब क्या है कि ये आपके ट्रेड की जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है या इकोनॉमिक साइकिल है, सारे नाम हैं इसी के, ये उसकी एक बहुत क्रिटिकल और फियरफुल स्टेज है। क्यों है, देखो, इसमें क्या है कि आपका जब बूम वगैरह है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सब लोग फायदे में है और सारा कुछ अच्छा अच्छा है, तो ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, ट्रफ में चली जाती है, तो आपको पता है कि ना लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट रहती है, ना कोई आउटपुट होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती, लोग डिमांड नहीं कर रहे होते। तो ये ओवरऑल एक इकोनॉमी के लिए क्या है, फियरफुल स्टेज है। ठीक है, और क्रिटिकल भी है, क्योंकि जब आपको ये क्रिटिकल स्टेज है, इस स्टेज में इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उसको क्या है, हमें रिकवरी की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है और चीज़ों को बेहतर करना है। तो उसके लिए एफर्ट होती है, कैसे होता है, क्या होता है, वो हम सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, हार्बरलर हैज डिस्क्राइब डिप्रेशन, ये एक बंदा है जिसने कैसे बताया डिप्रेशन को, कि ये एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब देख लें, ये डिप्रेशन आम वाला नहीं है जो हम डिस्कस करते हैं, ये इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक टर्म है डिप्रेशन, ये वो है। ठीक है, इसमें क्या है कि अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच रियल इनकम कंज्यूम्ड। अब देखो, इसमें क्या हो रहा था स्टेज में, जो रियल इनकम जो कंज्यूम हो रही होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ रियल इनकम क्या होती है, जिसमें आपकी परचेजिंग पावर देखी जाती है। ठीक है, कि आपके पास कितनी इनकम है, बेसिकली आप उससे परचेज कितना कर सकते हैं, ठीक है, प्राइसेस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें वो जो रियल इनकम कंज्यूम हो रही होती है,
या जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम होता है, यानी जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो, और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो रेट है वो सारे क्या कर रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ट्रफ और डिप्रेशन, जिसमें रियल इनकम भी फॉल कर रही होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी फॉल कर रहा होता है, और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर रही होती है, फॉल कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि इकोनॉमी में ऑब्वियसली सारी चीज़ों की कमी है। जब ये सारी चीज़ें कम होगी, रियल इनकम जो उसकी कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है, यानी लोग डिमांड नहीं कर रहे, जो प्रोडक्शन है यानी सप्लाई है वो भी कम है, फॉल कर रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है लोग वो भी नहीं फॉल कर रही है। ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो उसमें भी लोगों की इनकम ही होती है ना, लेबर की जो वेजेस वगैरह होती हैं वो भी नहीं है, सारा कुछ गिर रहा है, तो डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। ये सब कुछ जब नहीं है तो हम किस स्टेज में, अपने ट्रफ या डिप्रेशन के स्टेज में। ठीक है, अब देखो क्या है, एंड देयर आर आइडल रिसोर्सेज एंड अनयूज्ड कैपेसिटी, स्पेशली अनयूज्ड लेबर। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि डिप्रेशन में या ट्रफ में इकोनॉमी के आ जाने का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी के पास जी रिसोर्सेज नहीं है, या इकोनॉमी के पास कैपेसिटी नहीं, या इकोनॉमी के पास लेबर नहीं है। नहीं, उनके पास वो सब कुछ होता है। आइडल रिसोर्सेज, आइडल क्या होता है, बेसिकली जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो यूज हो सकते हैं किसी चीज के लिए, या जो कैपेसिटी है वो भी जो अभी तक यूज नहीं हुई, अनयूज कैपेसिटी भी है। लेबर है जो कि अनयूज्ड है। ऐसा नहीं है कि लेबर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेसेस खत्म हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया, नहीं, लेबर भी होता है, वो लोग जो काम करने के लिए विलिंग होते हैं, लेकिन क्या है, ये सब चीजें क्या है, आइडल पड़ी नहीं है, अनयूज्ड है। और इसके अलावा क्या है, आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। वो क्यों कम हो रही है, ऑब्वियसली हम कॉजेस पढ़ चुके हैं तो हमें पता है बेसिकली ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हो रहा होता है। नॉट बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज और वी डोंट हैव द लेबर और वी डोंट हैव द कैपेसिटी, हमारे पास वो सब कुछ है, लेकिन बिकॉज ऑफ सच रीजंस, जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, या इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हो गए, टैक्सेस ज्यादा हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई, ट्रेड बैरियर स्ट्रिक्ट हो गए, इस सारे की वजह से हम किस में चले जाते हैं, हमारी इकोनॉमी किस में होती है, डिप्रेशन में या ट्रफ में। ठीक है, तो ये क्या है, एक उन्होंने बता दिया, पूरी एक अच्छी सी डेफिनेशन बता दी या इंट्रोडक्शन बता दिया इस चीज का कि होता क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, अब क्या है, द डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, जो उसमें डिक्लाइन है। डिक्लाइन किस तरह आता है कि देखो चीजों में कमी आई, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा, इनकम में कमी आई, प्रोडक्शन कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, हर सेक्टर के लिए ये डिक्लाइन डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। हर सेक्टर क्या चीज है और कैसे उसके लिए डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, नहीं, एक पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है, ठीक है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो अलग सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों में जो डिक्लाइन आता है इन सारे सेक्टर्स में वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखो अगर आपकी इनकम हो गई कम, ठीक है, इनकम क्या कर गई, डिक्लाइन कर गई। जब इनकम डिक्लाइन की तो आपको क्या लगता है कि लोग एग्रीकल्चर की चीजें यानी कि जो सब्जी वगैरह है या फल है उन्हें कम कर देंगे, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उन चीजों में कमी जरूर आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी के किसमें आएगी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की कमी है, मशीनरी वगैरह। ठीक है, यही चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि जो डिक्लाइन आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी इक्वल उसमें 50% कमी आई तो इसमें भी 50% आई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल में नहीं। कॉन्ट्रैक्शन इन आउटपुट माइट बी मच मोर, यानी कि जो कमी आई है, कॉन्ट्रैक्शन आई है मैन्युफैक्चरिंग, मच मोर इन मैन्युफैक्चरिंग सच एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट देन इन रिटेल, ट्रेड और एग्रीकल्चर।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको रीजन बता दी कि जो भी आपके प्रोडक्शन वगैरह या इसमें इनकम में कमी आएगी वो ऐसी चीजों में ज्यादा आएगी जो जिससे आपके पास अगर इनकम कम है तो आप बेसिक चीजें लेना नहीं छोड़ोगे एग्रीकल्चर की, बल्कि आप किस चीज में कमी कर दोगे, जो आपकी मशीनरी इक्विपमेंट है, यानी कि आप टीवी लेना कम कर दोगे, ठीक है, आपने एसी वगैरह लेना कम कर दिया। तो कमी इन चीजों में आती है, कॉन्ट्रैक्शन इन चीजों में आती है, बजाय के किस में आए आपके जो है एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली इसका क्या समअप होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका कमी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, हर सेक्टर में क्या है, डिफरेंट हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है आपका, while output and employment tend to fall fast during the slump क्या है, देखो ये डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। स्लम्प का मतलब डिप्रेशन या ट्रफ ही है, ठीक है, उसको कई जगहों पे ट्रफ लिखा हुआ है, कहीं पे डिप्रेशन लिखा हुआ है, कहीं पे स्लम्प लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अब क्या है कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कमी आती है वो टेंड टू फॉल फास्ट ड्यूरिंग द स्लम, वो जल्दी क्यों गिरी होती हैं, और प्राइसेस और जो वेजेस हैं वो भी क्यों डिक्लाइन हो रही होती हैं, ठीक है। हमें पता है हमारे आउटपुट में भी कमी आ रही है, ठीक है, वो फॉल कर रहा है जल्दी जल्दी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, क्या रीजन है, कुछ रीजन तो हम ये देख चुके हैं, पीछे कॉजेस देख चुके हैं। प्राइसेस और वेजेस भी क्या है, डिक्लाइन कर रही हैं। ऑब्वियसली प्राइसेस क्यों डिक्लाइन कर रही हैं, देखो लोग जब चीजें ले ही नहीं रहे, जब डिमांड ही नहीं है, तो कुछ एक प्रोड्यूसर्स जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या करेंगे, अपनी चीजें सस्ती सस्ती बस बेच देंगे, उन्हें पता है इस चीज की डिमांड ही नहीं है, तो बस सस्ते में वो क्या कहते हैं, चीजें बेच देते हैं। तो प्राइसेस में इसलिए क्या आ रही होती है, डिक्लाइन, कमी आ रही होती है। वेजेस क्यों डिक्लाइन कर रही हैं, ऑब्वियसली जब डिमांड है ही नहीं, लोग फिर आगे से सप्लाई करना ही नहीं है, कोई चीज प्रोड्यूस करनी ही नहीं है, तो वो जो अपने आगे एम्प्लॉयज रखेंगे उनको क्या करेंगे, जो लेबर रखेंगे उनको वेज भी कम देंगे, क्योंकि जब आपको फायदा नहीं हो रहा है, एक प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसकी चीजें ज्यादा बिक नहीं रही, तो वो वेजेस क्यों ज्यादा देगा, ठीक है, तो वेजेस भी क्या होती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। दिस इज रियली एगनाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स, ठीक है, एग्नी वगैरह क्या होता है, एक सैड या पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। Prices decline because of the expectation of the producers in general that these would continue to fall in spite of all government efforts, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि प्राइसेस का, मैंने भी आपको जो रीजन बता दिया है वही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अभी प्राइस गिर रही है तो प्राइसेस फिर गिरती ही जाएंगी, बेशक गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स हैं उसके बावजूद क्या है, प्राइसेस गिरती ही जाएंगी। तो वो क्या करते हैं कि बस जो उनके पास होता है ना, स्टॉक होता है, वो उसको कम प्राइस पे ही निकाल देते हैं, कि हम बजाय कि इसको बचा कर रखें कि प्राइसेस कभी ज्यादा होंगी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस प्राइसेस अगर अभी गिर रही हैं, इतना एक इकोनॉमी डिप्रेशन में, ट्रफ में आ गई है, तो वो क्या है, फिर गिरती ही जाएंगी, तो क्या करते हैं, प्राइसेस कम ही चीजों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी जो भी हो गया मुझसे। अच्छा, अब क्या है ये, while the producers try to dispose of their stocks at the current market prices, the consumers tend to postpone their purchases. अब हमें क्या पता चल रहा है कि फॉल सारा हो कैसे रहा है, जब प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने सारे स्टॉक को, मैंने बताया, डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, करंट मार्केट प्राइसेस पे, कि जी जो प्राइसेस है उसी पे क्या है, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो स्टॉक्स को, क्योंकि बाद में तो प्राइसेस और कम कर होती जाएंगी, ठीक है। और कंज्यूमर्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी परचेजेस को पोस्टपोन कर रहे होते हैं, उन्हें क्या लग रहा होता है कि जी प्राइसेस कम होती जाएंगी तो हमारा तो फायदा होगा, प्रोड्यूसर्स को तो नुकसान है ना कि जी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, प्राइसेस कम होती जा रही हैं, तो अभी जो प्राइस है उसी पे बेच दो। लेकिन कंज्यूमर का तो फायदा है कि जी हमें सस्ती चीजें मिलेंगी, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इसी चीज में क्या है, अभी परचेज नहीं करते चीजें, ठीक है, डिमांड नहीं करते कि चलो जी आगे जब प्राइसेस और कम होंगी हम तब ले लेंगे और हमें बेनिफिट होगा। इस तरह क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स ने भी चीजें प्रोड्यूस करना छोड़ दी और कंज्यूमर्स ने डिमांड करना छोड़ दी, ये चीज, ठीक है, कि आगे और कम होगी। एक डिफरेंट दोनों की क्या है, माइंड सेट है, एक प्रॉफिट चाहता है और दूसरा भी क्या है, अपना बेनिफिट चाहता है, तो दोनों कैसे वर्क करेंगे, ऑपोजिट तरीके से, ठीक है।
अच्छा जी, इन्होंने डिमांड करना कम कर दी। ये अब सारी चीजें क्या है हमें बताती हैं कि कैसे इकोनॉमी में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया या कमी आ गई। Steered by the general slump in the economy, financial institutions press the producing firms to return their advances according to the contract. इसका क्या मतलब है कि अब देखो एक जो सब डरे हुए हैं, जो भी इकोनॉमी में स्लम्प है या डिप्रेशन है उससे, तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का तो हमने देख ही लिया वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने क्या है अपने एडवांस वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं फर्म्स के साथ, ठीक है, फर्म्स कौन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उनको फोर्स करेंगे प्रोड्यूसर्स को कि बस आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करें, ठीक है। तो क्या है कि इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन जैसे हो रही होती हैं तो वो और डिक्लाइन हो जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या कहेंगे कि चलो जी कॉन्ट्रैक्ट हमारे जौन से हैं उनमें वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ है, क्योंकि सब नुकसान में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी क्या है सस्ती चीज़ पे मार्केट में बेच देंगे, इसका प्राइस क्या है और कम हो जाएगी। दिस डीपेंस द डिप्रेशन फर्दर। अब मैंने आपको बताया कि ये कुछ अरसे की बात नहीं होती कि जी बस एक आध साल ये सब कुछ चला, नहीं, ये माइंडसेट जो प्रोड्यूसर्स ने ये वाला रखा, कंज्यूमर्स ने ये किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये वाला माइंडसेट रखा, जो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये क्या है डिप्रेशन को फर्दर क्या करता जाता है, बढ़ाता जाता है, डीपन करता जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, बिल्कुल एक आप इकोनॉमी ज्यादा अरसे के लिए क्या है डिप्रेशन में आ जाती है। Most firms reduce their output and as such are forced to lay off workers. ठीक है, ऑब्वियसली उन्हें अपना प्रोड्यूसर जो फर्म्स है वो क्या कर देंगे, अपने आउटपुट वगैरह बिल्कुल उनकी गिर जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है और पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, और वर्कर्स को भी वो क्या करते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, यानी कि अपने जो लेबर्स हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंक्रीज होती जाती है, तो वेजेस ऑब्वियसली फॉल करेंगे अंडर इट्स प्रेशर। किस तरह, देखो एक ये भी सेंस होती है कि जब एम्प्लॉयमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, लोगों को पता है कि जी अब हमें कोई काम नहीं मिलेगा, ठीक है, जब उनको काम नहीं मिलेगा तो जिस एक आध को मिल रहा होता है ना, वो सस्ती वेज पे ही काम कर लेता है, वो कहते हैं चलो यार इतने नहीं तो इतने तो मिल रहे हैं, थोड़े पे ही काम कर लो, बजाय के बिल्कुल आपके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, जॉब ना हो, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होती हैं आपकी वेजेस क्या होती हैं, इस प्रेशर के अंडर, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर होता है उसके अंडर आपकी वेजेस क्या है, फॉल करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो मान जाते हैं, एम्प्लॉय खुद ही मान गया कि बस ठीक है जितनी मिल रही है वेज उसी पे हम काम कर लेते हैं, तो क्या है वेजेस क्या करेंगी, फॉल करेंगी। डिप्रेशन और स्लम्प लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। अब क्या होता है, जो आपकी इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही होती है, प्रॉफिट्स एंड वेजेस फॉल फास्टर रिलेटिवली टू रेंट एंड अदर फिक्स्ड इनकम। इसका क्या मतलब है कि आपका जो जो भी काम कर रहा था बंदा, ठीक है, देखो अगर एक बिजनेस है, अब उसका जो रेंट है वो तो नहीं गिर रहा, रेंट तो रेंट वाला उतना ही ले रहा है कि जी आपका रेंट इतना था, इतना हमें पे करें, अगर आप इसके ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, रेंट इतना कम नहीं हो रहा, लेकिन जो प्रॉफिट है जो आपको ऊपर होता था, जैसे आप रेंट भी पे करते थे और आपको भी कोई फायदा होता था, वो ज्यादा जल्दी गिर रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्या हो रहा होता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है नेशनल इनकम में, ठीक है, कुछ चीज़ों में कमी आ रही है और कुछ में उतनी नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो जो रेंट वगैरह वाले हैं ऑब्वियसली उनको इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना जो ऊपर काम उसके कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो फिक्स्ड इनकम्स वाले हैं उनकी भी इतनी कमी नहीं आ रही, उनकी जॉब जो भी जितनों की है उनकी फिक्स्ड इनकम है, बजाय के जिनकी वेजेस है दिहाड़ी है उनकी क्या है ज्यादा फॉल आ रहा होता है। इनकम्स ऑफ शेयर होल्डर्स गो डाउन फास्ट। देखो अब इनकी जो इनकम है ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट जो आपस में डिवाइड करते हैं, जब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो उनकी इनकम क्या है ज्यादा जल्दी गिर रही होती है। दिस रिड्यूसेस द डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो उन्होंने अपने क्या है डिपॉजिट्स वगैरह थे, चीजें बैंक के पास रखवाई नहीं थी, वो सारी क्या है
वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, which causes the depression to persist for a longer period than it would have lasted on its own. अब क्या है, डिप्रेशन अपने आप पे खुद तो जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन वो क्या करता है, जल्दी खत्म नहीं होता बल्कि परसिस्ट कर जाता है लॉन्गर पीरियड के लिए। किस वजह से? इन सारी चीजों की वजह से। पहले हो सकता है डिप्रेशन था लेकिन वो कम हो जाता, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि नहीं जी हम तो प्राइसेस और गिरती जाएंगी, छोड़ो और कोई प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अभी सारी चीज बेच दो। कंज्यूमर्स ने कहा कि नहीं जी अभी तो प्राइसेस गिर रही हैं, ये और गिरेंगी तो हमें फायदा होगा, हम अभी चीज नहीं लेते तब ले लेंगे, ठीक है, हमें महंगी अभी पड़ रही है तब ज्यादा सस्ती पड़ेगी, तो वो नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह फाइनेंशियल जो फर्म्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स पे उनको ज़्यादा फोर्स कर रही होती हैं कि जी अपने कॉन्ट्रैक्ट को के मुताबिक चलें और ये करें और वो करें। तो इस सारे का हमने देखा कि क्या अफेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन लॉन्गर पीरियड के लिए परसिस्ट कर जाता है, ठीक है। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ना आपकी, वो यही है कि आप कैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसे इकोनॉमी को लेके चलता है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि जी डिमांड इतनी रहेगी सप्लाई इतनी रहेगी, नहीं, ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली हर चीज डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं अपना सेकंड फेज जो कि बिल्कुल इसी तरह सिंपल है, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे थर्ड और फोर्थ फेज। बिजनेस साइकिल फेज 2 आपका क्या है, रिकवरी या एक्सपेंशन। इस ग्राफ में तो आप पढ़ गए, डिप्रेशन में पढ़ गए, अब यहाँ से इकोनॉमी निकलेगी कैसे, रिकवर कैसे करेगी, एक्सपैंड कैसे करेगी, वो हम देख लेते हैं। रिकवरी शोज द अपटर्न ऑफ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक अपटर्न शो करती है कि आपकी जो आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी का वो क्या है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। Recovery is most probably the result of the fresh demand of recovery का इन्होंने क्या बता दिया कि वो किस चीज का रिजल्ट है, क्यों हो रही होती है, ठीक है। ये मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देती हूँ। बेसिकली रिकवरी इसलिए होती है कि एक फ्रेश डिमांड आती है फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट अराइजिंग फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज which had been postponing their investment during depression, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम करने होते हैं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर गुड्स खरीदता है, यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर ने एक कंज्यूमर गुड है कुर्सी, ठीक है, कंज्यूमर गुड है कुर्सी, उसने कुर्सी को क्या करना है, लेना है। कैपिटल गुड क्या है कि प्रोड्यूसर कुर्सी बनाने के लिए, कुर्सी खुद से तो नहीं बन जाएगी, लकड़ी लेगा और चीजें लेगा, तो वो चीजें क्या हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक फ्रेश डिमांड बनती है कंज्यूमर गुड्स की, लोगों को तो चीजें चाहिए, अब वो भूखे तो नहीं मर सकते, या कुछ चीजें उनके जो जरूरत की हैं तो उनको चाहिए। जब ये सारी चीजें क्या होंगी, अराइव सॉरी जब ये सारी चीजें अराइज होंगी तो उसकी वजह से क्या है, एक डिमांड बनेगी, ठीक है। अराइज हो रही है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जो कि पोस्टपोन किस वजह से थी, डिप्रेशन की वजह से। अब कैपिटल गुड्स हैव अ लिमिटेड लाइफ, दे वेयर आउट कंप्लीटली आफ्टर सम टाइम एंड नीड रिप्लेसमेंट, दिस रिप्लेसमेंट डिमांड स्टार्ट्स द रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो जो कैपिटल गुड्स थे, मैंने आपको बताया जब कंज्यूमर जो है वो गुड्स की डिमांड करेगा तो कैपिटल गुड्स तो चाहिए होंगे, ऐसे ही तो डिमांड नहीं पूरी होगी। प्रोड्यूसर कोई चीजें, कोई रिसोर्सेज, कोई जैसा लकड़ी वकड़ी मैंने आपको बताया, अगर चेयर्स वगैरह का आप सोचो, वो कलेक्ट करेगा, खरीदेगा तो सारा कुछ प्रोड्यूस करेगा ना। अब वो क्या करेगा कि जब आपको पता है कि उसके पास जो चीजें पड़ी नहीं थी, जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है, वो चीजें क्या हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। जब वो खराब होने शुरू हो जाती हैं तो उनको रिप्लेसमेंट चाहिए। पहले तो जी डिप्रेशन था, ठीक है, चीजें पड़ी पड़ी क्या हो गई, उनकी एक लिमिटेड लाइफ थी, अब उनको क्या चाहिए, जो भी आपकी यहाँ मशीनरी वगैरह है, मशीनरी ले लो, वो भी कैपिटल गुड है, ठीक है, वो सारी क्या है, उनको रिप्लेसमेंट चाहिए, ठीक है।
तो वो क्या है रिप्लेसमेंट, अब जब डिमांड भी उनको मिल गई, उनको पता है डिमांड है, तो वो भी क्या करेंगे, अपनी चीजें रिप्लेस करके चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या है, ऑल्दो प्राइसेस रिमेन मोर और लेस स्टेबल, वेजेस एंड अदर इनकम शो अ नोटिसेबल राइज। अभी चलो जी, प्राइसेस वगैरह एकदम चेंज नहीं हुई, ठीक है, इतनी ज्यादा वो क्या है, स्टेबल नहीं है, लेकिन जो वेजेस या इनकम है वो उनमें एक राइज आना शुरू हो जाता है। कैसे राइज होना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब प्रोड्यूसर्स ने क्या करना है, प्रोड्यूस करनी है चीजें, उनके पास डिमांड आने लग गई है, तो वो क्या करेंगे, लोग हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो वो फिर उन्हें वेजेस भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अब हम जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करें, लोग हम रखें, हमें फायदा हो सकता है, तो वो वेजेस भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। जब वेजेस ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली लोगों की वेजेस वगैरह ज्यादा है, उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, ज्यादा है। Profits and hence dividends start rising, which spurs the producers to float fresh investment proposals in the stock markets. ठीक है, प्रॉफिट वगैरह क्या है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक मार्केट में। ठीक है, since incomes rise, कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑल्सो राइजेस टू इनकरेज इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, अब लोगों की इनकम क्या हो गई, राइज होना शुरू हो गई जब, तो वो अपनी स्पेंडिंग भी क्या है, ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो और आप उसे रखे रखें। ठीक है, आप कोई पार्ट सेव करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, लेकिन कंज्यूम भी आप करना थोड़ा ज्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कंज्यूम जब आप ज्यादा करना शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन भी इनकरेज होगी। जाहिर सी बात है, लोग चीजें ले रहे हैं तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, प्रोडक्शन फिर करेगा। सून द अदर बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो पिक्स अप। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ऐसे ही क्या होगा, जो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज है सारी वो क्या है, ज्यादा होने शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। इस तरह हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। द अपीयरेंस ऑफ न्यू डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो आप देख रहे हो कि जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी क्या है, डिमांड ज्यादा अब इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, क्यों होंगे, देखो बिजनेस जब ज्यादा हुआ, ठीक है, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट, जब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी हर चीज में कमी थी, तो वो क्या है, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए थे, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी वापस ट्रफ से निकल के कब कहाँ जाए, रिकवरी की तरफ जाए। ठीक है, विलिंगनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सटेंड क्रेडिट। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी पता है कि जी जिन लोगों ने हमसे पैसा लिया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली आगे फायदा होगा, क्योंकि सारी चीजें इंक्रीज होना शुरू हो गई, हम राइस की तरफ जा रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी एक क्रेडिट क्या है, ज्यादा देंगे, ज्यादा अरसे के लिए देंगे, दे सकते हैं। और क्या है, उनकी जो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, ज्यादा है फ्यूचर के बारे में, जिसकी वजह से एक फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट यानी कि सारी चीजें अच्छी बन रही हैं, सारा एक क्लाइमेट या इन्वायरमेंट जो इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। It must be pointed out here that a non-intervention policy for the government fails to start the recovery phase. ठीक है, अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसकी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशन क्या होता है कि वो इंटरवीन नहीं कर रही होती। ठीक है, वो कहती है कि जी मैं, गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन कर रही, जो कुछ है वो वैसे ही चले, जिसकी वजह से रिकवरी फेज को स्टार्ट होने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अब रिकवरी ऑब्वियसली स्लो और हाल्टिंग प्रोसेस यही होता है कि एक थोड़ा रुका हुआ, थोड़ा स्लो सा प्रोसेस, एकदम तो चीज रिकवर नहीं होती। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लानी चाहिए, यानी जो भी चीजों को क्या करे, स्टेबल करे, और इनिशिएटिव्स करने चाहिए किस चीज में, खत्म करने में, जो भी पेसिमिस्टिक मूड है इन्वेस्टर्स का। पेसिमिस्टिक क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, पेसिमिस्टिक क्या है, जो नेगेटिव है, तो उससे खत्म करने के लिए इन्वेस्टर्स की जो नेगेटिविटी है कि जी हम इन्वेस्ट करें ना करें, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज या स्पेशल इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। The economic system left to itself is likely to stagnate in the state of depression for an intolerably long period for the working class. ठीक है, तो क्या हो रहा था बेसिकली, हमने देखा कि क्योंकि डिप्रेशन होता है तो इटसेल्फ क्या है,
खुद से इतना ज़्यादा जल्दी रिकवरी में नहीं आ सकता। लोगों के लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर देता है जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरवीन करे। ठीक है, तो ये आपके 2 क्या हैं, फेजेस कवर हो गए हैं आपके टॉपिक के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।